स्वाध्याय सत्र को शुभारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गंधर परमेश्वरी भगवान की जय। तत्वार सूत्रकर्ता आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। हम दीक्षा शिक्षा गुरु परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तो हमने जाना कि सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और अधिगमज। और आगे की ओर चलते हैं, अगले सूत्र की व्याख्या अब यहाँ पर करते हैं। अब शिष्य का प्रश्न हुआ कि आपने कहा तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शनम, कि तत्व और अर्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो तत्व क्या है, तत्व कितने होते हैं, तत्व क्या है, तत्व कौन कौन से हैं जिसका हम सम्यक श्रद्धान कर सके। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य ने चौथे सूत्र को यहाँ पर रखा है, उसका उच्चारण हम करते हैं। सूत्र उच्चारण के वहां पर आइए, सूत्र के जस्ट नीचे सूत्र उच्चारण करके लिखा हुआ है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। सभी मिलकर बोलेंगे, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तत्वम अर्थात तत्व है, तत्व अंत दीपक है। तो जीव आदि ये सब तत्व हैं, इसको सूचित करने वाला है ना। और किसके हैं, मोक्ष के लिए, ये मतलब तत्व हैं। कितने हो गए, तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, सम्यक तत्व हैं। जो समीचीन बात है, सम्यक तत्व का श्रद्धान करना, क्योंकि अन्य मतावलंबी तत्व 5 भी मानते हैं, कोई ज्यादा भी तत्व मानते हैं, कोई कम भी तत्व मानते हैं, किंतु हमारे जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व ही बताए हैं। तत्व 7 से कम भी नहीं होते हैं और 7 से ज्यादा भी नहीं होते, 7 ही होते हैं, है ना। तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये तत्व हैं। कितने हैं, 7 तत्व हैं। तत्व आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। तत्व धन वह जिसका जो स्वरूप है वह तत्व कहलाता है, या जिसका जो भाव है वह तत्व है ना। फिर उसकी व्याख्या करने के लिए पदार्थ सामने लाया जाता है। जैसे मीठा, मीठा एक तत्व, पर मीठा क्या, तो वही लड्डू है ना, रसगुल्ला, वह मीठा है, किंतु उसका भाव आप नहीं बता सकते। जब भी बताया जाएगा पदार्थ को बताया जाएगा, किंतु मीठा क्या है वो आप जिह्वा से नहीं कह सकते। बस वो रसगुल्ला आपने खाया, ये मीठा है, आपने अनुभव किया, तो उसका अनुभव ले सकते हैं, किंतु पदार्थ के द्वारा, है ना। बाकी तत्व की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तत्व की जब भी व्याख्या होगी तो पदार्थ के द्वारा ही व्याख्या होगी। तत्व का मात्र श्रद्धान किया जाता है ना। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा। तत्व का भी श्रद्धान करना है और उसके निमित्त से जो पदार्थ है उसका भी श्रद्धान करना है ना। तो इस बात को हमने समझा। अब फिर से जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। अब इनकी व्याख्या अपन एक एक की करेंगे। ये 7 हमारे लिए याद होना चाहिए, तो आप उसको अच्छे से समझें। आप डायरी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो नोट करें। तो जीव, सरल शब्दों में 7 तत्व में जीव किसे कहते हैं, तो जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन की शक्ति पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। अजीव, जिसमें चेतना ना हो उसे अजीव कहते हैं। आश्रव, शुभ और अशुभ कर्मों के आने का द्वार आश्रव है। सरल शब्दों में शुभ और अशुभ कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं।
तो शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म होते हैं, इसलिए यहाँ कह दिया शुभ और अशुभ कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध आत्मा और कर्म प्रदेशों का दूध पानी की तरह मिल जाना अर्थात संश्लेष संबंध हो जाना बंध है। जैसे गोंद लगाकर आपने दो कागज को चिपका दिया, उसे बोलते हैं संश्लेष संबंध। उसे अलग किया जा सकता है, वह संश्लेष संबंध कहलाता है। संबंध अनेक प्रकार के होते हैं, अविनाभावी संबंध भी होता है, आधार आदेश संबंध भी होता है, संश्लेष संबंध भी होता है, संयोग संबंध भी होता है, तादात्म्य संबंध भी होता है। तो अभी अपने को सिर्फ संश्लेष संबंध को समझना है। जैसे दूध और पानी मिला हुआ है तो ये संश्लेष संबंध है, किंतु फिर भी दोनों अलग अलग हैं, है ना। दूध का स्पर्श रस गंधवर्ण अलग है और पानी का स्पर्श रस गंधवर्ण अलग है, किंतु अभी देखने पर दोनों एक दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार देखने पर जो दोनों एक दिखाई दे रहे हैं वह संश्लेष संबंध है, पर वास्तव में वो दोनों अलग है, भिन्न भिन्न है। तो आत्मा और कर्म प्रदेश, आत्मा अर्थात जीवात्मा वह दर्शन ज्ञान स्वरूप वाला है और कर्म उद्गल है, किंतु दोनों का दूध पानी की तरह मिल जाना बंध कहलाता है। संवर, जो कर्म आ रहे थे उस आने के द्वार को बंद कर देना संवर कहलाता है, रोक देना। निर्जरा, जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, आत्मा के ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं उनका एक देश झड़ जाना निर्जरा कहलाता है, जिसे आप निर्जरा कहें या एक देश क्षय होना कहें। और दूसरा है मोक्ष, सारे तत्वों को जो विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से छूट जाना, पूर्ण रूप से आत्मा और कर्म का अलग अलग हो जाना, जो संश्लेष संबंध हुआ था वो पूर्ण रूप से अलग अलग हो जाना, यह मोक्ष कहलाता है। ये सात तत्व हैं, पुनः रिपीट करता हूं। जीव, जिसमें ज्ञान चेतना दर्शन चेतना पाई जाती है वह जीव है, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है वह अजीव है। शुभ और अशुभ कर्मों के आने का द्वार आश्रव कहलाता है। आत्मा और कर्म के प्रदेशों का संश्लेष अर्थात मिल जाना बंध कहलाता है और आश्रव रूप कर्मों का रोक देना समर कहलाता है और सत्तागत कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा कहलाता है। इस प्रकार से सात तत्वों की व्याख्या यहाँ पर हमने समझी। इसको एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ पे लाल रेड लाइन है, वहां से उदाहरण है। जैसे नाविक एक जीव है, नाव अजीव है, अर्थात आप एक कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि नदी के अंदर एक नाव है, नदी के अंदर एक नाव है, तो नाव तो अजीब है, किंतु उसके अंदर जो नाव चलाने वाला केवटिया बैठा है वह जीव है ना। और नाव में छेद हो गया है, तो ये छेद जो है वह आश्रव है, अर्थात उससे पानी अंदर आ रहा है और पानी अंदर आकर जो रुक जा रहा है वह बंद है। फिर आपने क्या किया, अगर पानी बढ़ता गया तो नाव डूब जाएगी, तो उसके अंदर कोई डॉट लगा दिया, छेद को बंद कर दिया, कोई कपड़ा आदि ठूस कर उसको रोक दिया, है ना, वह कहलाया संवर। और उसके बाद जो पानी अंदर भरा हुआ था उसे अपने हाथों के द्वारा अंजुली से उलीच उलीच कर या किसी पात्र के द्वारा उलीच कर बाहर फेंक रहे नदी से, वह हो गया निर्जरा। और जब पूरा पानी निकाल दिया उसे समझ लो मोक्ष, है ना। एक नाव का उदाहरण है। इससे सामान्य आप समझ सकते हो कि आपके घर के अंदर रूम है और रूम के अंदर खिड़की दरवाजे सब हैं और बाहर हवा तूफान चल रहा है ना। तो रूम के अंदर तो आप जीव हैं, कमरा अजीब है और खिड़की दरवाजे उन कर्मों के आने के द्वार हैं। तो उससे दरवाजा खिड़की खुला होने पर बाहर तेज हवा चल रही है और उस तेज हवा के कारण धूल मिट्टी अंदर आ रही है और धूल मिट्टी अंदर कमरे में जमा हो रही है। आपने देखा अरे धूल मिट्टी आ रही है, कमरा तो पूरा गंदा हो जाएगा, तो आपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, ये हो गया संवर। किंतु जो धूल आकर अंदर जमी हुई है वह सब बंद है। अब आपने क्या करना है, तो आपने झाड़ू लेकर उन धूल को निकालना है। तो आपने एक बार झाड़ू ली और कमरे को साफ करना प्रारंभ किया, तो जितना अंशों में कमरा साफ हुआ वो तो एक देश ले रहा है, किंतु आपने पूरा झाड़ू पोछा करके कमरे को नीट एंड क्लीन कर दिया, वह हो गया मोक्ष अर्थात पूरा क्लीन। उसी प्रकार से आत्मा के लिए भी हमें इन सात तत्वों को घटित करना है। जीव एक तत्व है और वह पुद्गल कर्मों से बंधा हुआ है, वह बंधन को प्राप्त है। तो कर्म जो है वह अचेतन है और कर्मों का जो आना हो रहा है, मिथ्या दर्शन प्रमाद कषाय योग के द्वारा कर्मों का आना हो रहा है, तो यह जो आना हो रहा है यह आश्रव है। फिर
आप व्रत, समिति, गुप्ती, नियम, संयम का पालन करते हैं। यह खिड़की दरवाजे बंद करना अर्थात यह संवर है। और फिर तपस्या करते हैं, छोटे-मोटे तप करते हैं, व्रतों को देते हैं, अंतरंग तप, बाह्य तप करते हैं। उन तपों के द्वारा कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं, वह निर्जरा कहलाती है। और संपूर्ण कर्मों का निकल जाना आत्मा से मोक्ष कहलाता है। ये 7 तत्व ही समीचीन है और इसका श्रद्धान हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस तत्व को भी यहाँ पर समझा और इसका कोई विशेष हो तो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। पुनः यहाँ सूत्र दिया है स्क्रीन पर, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ये 7 तत्व बताए गए। जीव तत्व कौन है? तो ज्ञान, दर्शन, स्वभावी आत्मा जो है वह जीव तत्व है और वह चेतन तत्व आत्मा ही मैं हूँ। इस प्रकार का श्रद्धान करना ही समीचीन श्रद्धान है। मात्र पढ़ लेना कि तत्व होते हैं, जीव होते हैं और जिसमें दर्शन, ज्ञान, चेतना पाई जाती वह जीव है, इतना मात्र विचार कर लेना नहीं। मैं हूँ, वही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान करना जीव तत्व का श्रद्धान है। अजीव तत्व जो ज्ञान, दर्शन, स्वभाव से रहित है, ये आत्मा से भिन्न समस्त पुद्गल आदि 5 तत्व जो हैं वह सब अजीव कहलाते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये 5 तत्व होते हैं, ये सब अजीव हैं। जिसमें दर्शन, ज्ञान, चेतना नहीं पाई जाती वह अजीव है ना। बाकी यहाँ पे तो ये डिटेल में दिया है। द्रव्य कर्मों का आश्रव, द्रव्य कर्मों का आत्मा से संबंध होना बंध, कर्मों का आना रुक जाना संवर, कर्मों का एक देश छिड़ना निर्जरा और कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाना मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार से 7 तत्वों को हमने यहाँ पर जाना। यूं तो तत्वार्थ सूत्र बहुत डिटेल में है और कई आचार्य ने इस पर टीकाएं की हैं, विशाल विशाल कई हजार श्लोक प्रमाण लिखे गए हैं, किंतु आपके कोर्स के अनुकूल ही यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। जितना कोर्स आपके लिए आया है या जितना कोर्स आपके लिए पूछा जाएगा उतनी ही व्याख्या यहाँ पर हम कर रहे हैं। कि आज हमने यहाँ पर जो है सूत्रों को जानने का प्रयास किया। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, शेष अगले सत्र में फिर रूबरू होंगे। आज का विषय इतना ही। जिन वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो, सदा दे थोड़ो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सभी के लिए आशीर्वाद।